माननीय सम्मान के योग्य व्यक्ति, सभी यहाँ प्यारे बच्चे और अन्य छायाकार बंधु, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज यह सम्मान दिया और यहाँ मैसी के 32वें वार्षिकोत्सव पर आपने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। बहुत ही जैसा कि मुझे जब शुरुआत में इनविटेशन देने के लिए आए थे तो बहुत सारे इतनी इसमें पॉजिटिव चीज़ें इतनी थी कि ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं पड़ी और मैंने तुरंत इसके लिए हाँ कर दिया। इसमें कई सारे पॉजिटिव्स। नंबर 1 तो इसके अंदर, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ एक कदम है और जिसमें हमारी यह भूमिका बनती है, क्योंकि जो भी हम आज हैं, जो मैं आज हूँ, वो शिक्षा की बदौलत ही हूँ। तो आज अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी सराहनीय काम करता है तो यह मेरी प्रयास रहता है कि मैं जितना हो सके उस पर अपना टाइम दूं। और अगर मेरे यहाँ रहने से किसी भी एक बच्चे को ऐसी प्रेरणा मिले और वो अपना जीवन का लक्ष्य तय करे तो यहाँ आना मेरा सफल हो जाता है। दूसरा पॉजिटिव जो था वो यह है कि यह गीता निकेतन स्कूल में ऑर्गेनाइज थी। तो गीता निकेतन से मैं पढ़ा हूँ। गीता निकेतन से मैंने 10वीं की है सन 2005 में। और मैं कह सकता हूँ कि मेरी जिंदगी में जो परिवर्तन आया है वो गीता निकेतन स्कूल से जो मुझे मेरे जो करियर को जो भी टर्न मिला, जो स्कीम ऑफ थिंग्स चल रही थी मेरी जिंदगी में। मैं नरवाना से पढ़ रहा था 2004 में 9वीं करके। तो मेरे किसी एक दोस्त ने एडमिशन लिया था यहाँ पे गीता निकेतन में एज ए हॉस्टलर। तो उसने एक दिन जिक्र किया, मुझे ध्यान है न्यू ईयर का दिन था, कि मेरी NTSC एक एग्जाम होता है और NTSC एग्जाम की तैयारी गीता निकेतन में होती है। अब ना तो मैं गीता निकेतन को जानता था ना मैं NTSC को जानता था, पर मुझे समहाउ वो बात बड़ी, कह सकते हैं जिसे भगवान ने कहलवाई हो हमारे को डायरेक्शन देने के लिए, और मेरे को एक धुन लग गई कि मेरे को गीता निकेतन ही जाना है और NTSC करना है। वो धुन ऐसी लगी कि मेरे फादर ट्रांसफर उसमें जॉब करते थे तो उनकी ट्रांसफर भी नहीं हुई और मैं यहाँ पर अपने रिश्तेदार के यहाँ आके, मेरी मासी रहती है उनके पास आके मैं रहना शुरू कर गया। और सब्सिक्वेंटली मेरे फादर ने मेरे जिद के आगे जो है वो उन्होंने अपनी ट्रांसफर के लिए हाथ पैर काफी मारे और उन्होंने 3-4 महीने बाद जाके उनको ट्रांसफर मिला। तो मुझे इस तरह का यहाँ पर जो भी वो एक मुझे लगा कि पता नहीं एक जो है ना रे ऑफ होप। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि क्या होगा आगे। आने के बाद मैंने यहाँ तैयारी शुरू की और जो मुझे उस वक्त गीता निकेतन में जो मुझे एजुकेशन मिली, जो मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, मैं यहाँ हॉस्टल में, मैं डे स्कॉलर था, मैं हॉस्टल में हॉस्टलर्स के साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग में NTSC की तैयारी करता था। दिन में स्कूल करता था और बाकी अपना होमवर्क करता था। तो कुल मिला के शुरुआत की जो हरियाणा का रिजल्ट आया उसके अंदर हमारा नंबर आया और फिर 3 स्टेज होती है NTSC के अंदर। एक फर्स्ट टेस्ट होता है, फिर एक नेशनल लेवल का टेस्ट होता है, फिर एक इंटरव्यू होता है। तो फाइनली उस साल 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उसमें से मैं भी हुआ था एक। तो उसके बाद फिर मुझे जगह जगह से कॉल आने शुरू हुए। उस वक्त में मेधावी छात्रों के लिए, जैसे आप एक अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे और लोग भी काम करते थे। वो हर एक का अपना मोटिव होता है। उन लोगों का मोटिव था कि अपना अच्छा इंस्टीट्यूट चले और उनको मेधावी छात्रों की जरूरत थी, हमें पढ़ाई की जरूरत थी। और इस प्रकार से फिर मैंने आगे अपना पढ़ाई दूसरी जगहों से की और करते करते हम IIT पहुंच गए। तो मतलब कि आपकी जिंदगी में जो चेंज है वो किसी एक क्षण भर से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्षण भर आपने किसी की कोई बात सुनी और आपको बड़ी क्लिक की और क्लिक करने के बाद आप में ऐसी धुन सवार हुई और वो आपकी डायरेक्शन ही बदल दी लाइफ की। तो यह चीज मैं चाहता हूं कि बच्चे जो हैं जरूर अपना एक वो ये सोचें कि जिंदगी में क्या करना है और
उस लक्ष्य की तरफ पहले तो लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के हम डायरेक्शनलेस चलते हैं, हम कहीं भी जा रहे होते हैं, उससे हमारी जो एनर्जी है, जो भी हमारी स्पिरिट एनर्जी, उसको जब हम एक डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं तो वो वेस्ट हो जाती है। अगर सोचिए कि अगर किसी रथ के 4 पहिए को अलग अलग डायरेक्शन में आप चलाएंगे तो नहीं चल पाएगा ना, सभी को एक डायरेक्शन में मूव करना होगा। तो आपको अपना मन मस्तिष्क, अपने एफर्ट्स, अपना ध्यान वो किसी ना किसी और तो केंद्रित करना होगा। तो वो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जो भी डायरेक्शन में आप चाहते हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं आप, एक अच्छा कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई यूपीएससी में करना चाहता है, कोई आईआईटी, कोई डॉक्टर, बहुत सी फील्ड्स हैं। हर फील्ड में जो है सफल व्यक्ति जो मतलब आसमान जो बुलंदियां छू रहे हैं, हर फील्ड में है। कोई जरूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर किसी फील्ड में ही आपको जाना है। किसी को कॉपी मत कीजिए। काम करना चाहते हैं तो किसी भी फील्ड में आपको जब लगता है कि मैं यहाँ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और आप उस फील्ड में अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपने रोल मॉडल्स डिसाइड करें, और फिर आप उसमें लग जाएं तन मन से। और जरूर अगर आप पूरी इच्छा शक्ति के साथ आप किसी भी तरफ अगर निकल पड़ेंगे, निश्चित तौर पर आप उस एम को प्राप्त कर लेंगे। मैं यही कहूंगा सभी बच्चों से कि मेसी जिस प्रकार से डाउन ट्रोडन, इम्पॉवरिश्ड, उनके टीचर मंच पर आ जाएं। आपके और चाहेंगे हम? अनुरोध मनीष मित्तल जी से कि वो यहाँ से और मान मिले, वो उनके लिए बहुत गर्व की बात है। और वो एसपी जो इतने डाउन टू अर्थ हैं, जो इतने सरल सुहृदय हैं और बहुत स्नेह इन बच्चों के लिए, उनकी यहाँ उपस्थिति से बरसा है। वीडियो बैठ जो नहीं, बस ठीक है, हो जाएंगे। इन बच्चों का विशेष धन्यवाद। जो हमेशा हमें सहयोग देते हैं आयोजन में। गुड़िया सर, क्या कहेंगे छात्रवृत्ति सम्मान समारोह में आप? बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रही है मेसी संस्था जो है, वो जिस प्रकार से 120 बच्चों को छात्रवृत्ति देकर उनके सुख शिक्षा में योगदान कर रही है। बहुत ही सराहनीय काम है और एक अच्छी पहल के रूप में इन्होंने काफ़ी वर्षों से इसको निभाते आ रहे हैं, 14-15 वर्षों से। तो मैं बहुत ही बधाई दूंगा मेसी को और यह कामना करूंगा कि लगातार ये अपना आगे इस मिशन को और आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और सहायता प्रदान करें। और जिस प्रकार से बच्चे सफल हो रहे हैं, निश्चित तौर पर दिख रहा है कि मेसी का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं उसमें कामयाब हो रहे हैं। सर, बच्चों की बात करें तो बच्चों को भविष्य के लिए क्या संदेश आप रखना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो फाउंडेशन है हमारे व्यक्तित्व में, हमारे फ्यूचर के लिए, इवन स्टेट के लिए, जो हमारा राष्ट्र निर्माण है उसके लिए भी हमारे को शैक्षिक होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जो ये शिक्षा के क्षेत्र में हमें काम करते रहना है और बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रहना है। जहाँ शिक्षा से वो बच्चा भटकता है वहीं अपराध में आता है और ज़िंदगी ख़राब करता है, ना केवल स्वयं की बल्कि परिवार की और समाज की। मैं यही सभी को सीख देना चाहूँगा कि शिक्षा को कभी ना छोड़ें, चाहे आप कितने ही बड़े हो जाएं। यहीं से स्टडी करते थे स्कूल से, तो आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस भी देखा और बच्चों को भी संदेश देना चाहिए, आप भी अच्छी तरह से शिक्षा दें। हाँ जी, बिल्कुल, यही मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा के बूते ही मैं जिस पोस्ट पर हूँ उस पर हूँ। तो मैं सभी को यह संदेश दूँगा कि अपनी अच्छे से अच्छी बेहतर शिक्षा आप प्रदान खुद लें और आगे भी जो है समाज में इस चीज़ को फैलाएं ताकि सभी बच्चे शिक्षित हों। और एक अच्छा क्या संदेश रहेगा सर? नशा ज़्यादा बढ़ रहा है। नशा देखिए एक समाज के लिए एक कैंसर के रूप में पनप रहा है और निश्चित तौर पर पुलिस और समाज अपना काम कर रहा है। सभी जागरूक हैं इसके विषय में, लगातार हर प्रोग्राम में हम देखते हैं लोग इसके लिए जागरूक हैं।
पुलिस ने नशा मुक्त गाँव की एक प्रयास किया है। हमारे यहाँ पे मोर देन 75% गाँव नशा मुक्त हैं। बचे हुए गाँव को हम नशा मुक्त करेंगे और फिर आगे उसको मेंटेन करना, नशा मुक्त डिक्लेयर करना और नशा मुक्त मेंटेन करना, लगातार जो इस तस्करी में लगे हुए हैं उस पर कार्रवाई करना, जब वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो फिर उन पर दबिश बनाए रखना और उनमें एक समाज सुधार की तरफ उनको लेके जाना, उसमें जागरूकता कार्यक्रम, लॉ इन्फोर्समेंट का कार्यक्रम, ये सब लगातार चलते रहना पड़ेगा। ये एक दिन की बात नहीं है, ये लगातार का प्रयास है। हम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम नशा मुक्त कर पाएंगे। देखिए, आज महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान समिति जो एक ऐसी संस्था है, मैं समझता हूँ कि हम अपने बच्चों के लिए, हर एक व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करता है, अच्छे से अच्छे कपड़े दिलवाने का प्रयास करता है, अच्छे से अच्छी मैं कहूँगा घुमाने का फिर। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये काम महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान समिति योजना जो दूसरे के बच्चों को या ऐसे बच्चे जो पढ़ने में किसी तरह से समर्थ हैं, तो ऐसा जो काम कर रही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ना केवल अग्रवाल समाज के लोगों से बल्कि 36 बिरादरी के सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप जितना भी आपके अंदर समर्थ है उतना सहयोग आप ऐसे बच्चों के लिए आगे आकर करें जो पढ़ाई में असमर्थ हैं, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे, हमारा देश अगर विकसित होगा, हमारा देश शिक्षित होगा, तभी हमारा देश विकसित होगा। तो ऐसे ही मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करता हूँ। और आज हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र वरुण सिंगला जी, जिनकी विचारधारा आपने मतलब सबने सुनी, और जो बड़ी हैरानी की बात है कि यहीं से पढ़कर आज इस पद के ऊपर हैं। तो ऐसे ही बच्चे जो पढ़ने में असमर्थ हैं, जिनके लिए हमारी ये संस्थाएं कार्य कर रही हैं, कल को ये बच्चे भी पढ़ के कोई पुलिस अधीक्षक, कोई IPS, कोई IAS, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तो इस तरह से हमें समाज की सेवा में बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। मैं ऐसा मेरा कहना है। थैंक यू।